जमीन ही नहीं, लोग भी। वो भी जिनको समझ नहीं आ रहा था उनको भी ना छोड़ा। पागल खाने के मरीज अपनी ही दुनिया में खोए हुए, उनको भी ये आग झुलसा गई। ऊपर से हुक्म आया, पार्टीशन, हिंदू और सिख हिंदुस्तान, मुसलमान पाकिस्तान। माइंड्स में सरहद की बात समझ आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हुक्म तो हुक्म होता है। ये खबर पागल खाने में ऐसे घुसी जैसे ठंडी हवा रोज की कालमी को मुंह भिगा के रख दिया। ऐलान हुआ आंगन में, दीवारों से टडविंग आती हुई सख्त वॉइस। मरीज शाम की चाय के लिए जमा हुए थे, एक दूसरे को गिविंग रहे थे। चेवरियों पे एक अजीब सी एम्प्टीपन, अंदर की उलझन दिखा रहा था। कुछ हंसे मजाक समझ के, कुछ साइलेंट रहे, आंखों में एक डर जो बयान नहीं कर सकते थे। उनमें था राम, जो खुद को राजा अंडरस्टैंडिंग था। उसका कागज का ताज थोड़ा टेढ़ा हो गया था। वो ऐलान बोर्ड को गिविंग रख रहा था माथा चढ़ा के। फिर थी फातिमा, जो अपने मरे हुए बच्चे को गिविंग का डूइंग थी। उसके होंठ चुपके से दुआ पढ़ रहे थे। खबर का उसको कोई मतलब नहीं था, फिर भी रीढ़ की हड्डी में एक सीवरन सी दौड़ गई, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। गिविंग खभाल डूंगने वाले अपना काम कर रहे थे। चेवरियों पे एक लाचारी भरी हम पैनी बॉस। वो जानते थे पागल खाने में क्या तबाही आने वाली है, कितना सदमा लगेगा इन नाजुक रूहों को। बंटवारा इंसानियत के चेवरिये पे एक जख्म, इन मासूमों को भी नहीं स्पेयर। आंगन जहां आमतौर पे पेशेंट्सों की टॉकचीत की गूंज रहती थी, उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। पत्तों की सरसराहट और कौवों की आवाज के सिवा कुछ हार्ड ही नहीं दे रहा था। मरीज जो आमतौर पे बाहर की दुनिया से बेखबर रहते थे, आज माहौल में आए चेंज को महसूस कर रहे थे। एक बेचैनी उनमें फैल गई, जैसे शांत तालाब में कंकड़ गिरने से लेवरियां राइजिंग थी हैं। राम, जो खुद को राजा अंडरस्टैंडिंग था, आंगन में चक्कर मार रहा था, खुद से बुदबुदा रहा था। मेरा राज्य बांट रहे हैं, वो मटर दिया, उसकी आवाज में एक बच्चे जैसी नाराजगी। बस ऐसा नहीं कर कैन, मैं ऐसा नहीं होने लेट। वो अचानक रुक गया, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। या शायद मैं अब राजा नहीं हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था। फातिमा एक पुरानी गुड़िया को अपने सीने से लगाए एक कोने में दुबकी हुई बैठी थी। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर भाग रही। वज़ उसे हर कोने में परछाई दिख रही। वज़ अलग होने और खोने की फुसफुसाहट हार्दई दे रही। वज़ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंगन की खामोशी में एक डर की धुन बजा रहा था। मेरा बच्चा कहाँ है? वो चिल्लाई, उसकी आवाज पतली और बेजान। वज़ उसे मुझसे दूर मत ले जाओ। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई, जैसे हवा में सूखे पत्तों की रसलिंग। ये तेज होती गई, आंगन में जंगल की आग की तरह फैल गई। सवाल पूछे जा रहे थे, शक पैदा हो रहे थे, डर बांटे जा रहे थे। बंटवारा क्या था? उन्हें कहां ले जाया जा रहा था? क्यों? पागल खाना, जो कभी आउटसाइडी दुनिया से एक सुरक्षित ठिकाना था, अब गिविंग्स को घेर चुके अराजकता और भ्रम का एक छोटा सा फॉर्म बन गया था। दिन रात में बदलते गए, हर रात पहले से भी ज्यादा वेटी। पागल खाना, जो कभी रोजमर्रा की जिंदगी का ठिकाना था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। वॉइसों की वो रोज की शोरो गुल, हर एक अपने ही वहम की धुन में खोई हुई। उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। बस ये खामोशी थी आशंका की, अनकहे डर की, क्षितिज पर मंडनाइटे तूफान की। राम, जिसका कागज का ताज एक कोने में पड़ा हुआ था, खिड़की के पास उदास बैठा था। उसकी आंखें, जो आमतौर पर एक उन्मादी ऊर्जा से स्पार्कलती वसन, अब धुंधली और खाली वसन। वो अब अपने राज्य की बात नहीं ढूंढता था। अलग होने का ख्याल, उस घर से उजड़ने का ख्याल जहां वो ऊसच्छा से रहा था, उस पर एक बोझ की तरह प्रेशर भी कम आ रहा था। फातिमा अपनी गुड़िया को कस के ग्रिपे हुए गलियारों में बेतरतीब घूम रही। बस उसके होंठ लगातार हिल रहे थे, प्रेयरें, प्रार्थनाएं और एक अनगिविंग की ताकत के साथ 100 गिविंग बाजी कर रहे थे। वो अब अपने बच्चे के सपने नहीं गिविंग हती थी, अब वह अपरिचित प्लेसों की झलकियां गिविंग हती थी, अजीब लैंग्वेजें सुनती थी और भय की एक जबरदस्त भावना महसूस डूंग थी। बस हवा अनकही चिंताओं से भरी हुई थी, उनके आसन्न विस्थापन के भार से वेटी वॉस। मरीज, जिनके दिमाग पहले से ही अपने आंतरिक संघर्षों से जूझ रहे थे, अब एक विभाजित राष्ट्र की समझ से बाहर की हकीकत का बोझ राइजिंग आ रहे थे। खामोशी ही उनकी एकमात्र भाषा थी, उनके भीतर उठ रहे तूफान को व्यक्त ढूंढने का एकमात्र वे। एक दिन खबर आ गई। ये खबर नरम नहीं थी, दयालु नहीं, बस ये एक कुंद हथियार था, जो उस नाजुक कालमी को चकनाचूर कर रहा था जिससे वे चिपके हुए थे। ऊसन ले जा रहे हैं। आंगन में एक आवाज एक हुई। बोलने वाला स्टेकनम नाम का एक युवक, जो मानता था कि वह पक्षियों से बात कर सकता है। हैरान दिख रहा था, उसकी आंखें फंसी हुई तितलियों की तरह इधर उधर भाग रही। वजन
राम अपनी सुस्ती से झटके से बाहर निकला, लाउडी से ऊपर गिविंग खा जा रहे हैं उसने प्रतिध्वनित किया। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग रही। बस टेकिन कहा, मेरा राज्य। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसकी आंखें एक ऐसी वास्तविकता की खंडित यादों को दर्शा रही वसन जो फिसल रही। बस उसने अपनी छाती ग्रिपी, उसकी सांसें छोटी, घबराहट भरी हो गईं। फातिमा ने जब यह हंगामा सुना तो वह उस गुड़िया को गिविंग अप रही थी जिसे वह गोद में लिए हुए वॉस। जा रहे हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से हर्डे दे रही थी। टेकिन, मेरा बच्चा कहाँ है? क्या वे उसे ले जा रहे हैं? गुड़िया पर उसकी पकड़ कस गई। उसकी उंगलियां सफेद होने लगी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसके आसपास की चेवरियों को खोज रही वॉसन, उन क्वेश्चंसों के जवाब खोज रही वॉसन जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता था। खबर जंगल की आग की तरह पूरे पागलखाने में फैल गई, जिससे भ्रम, भय और निराशा का माहौल बन गया। मरीज गलियारों में वॉन्डरिंगते रहे, ऐसे सवाल पूछते रहे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। गिविंग खबहाल डूंगने वाले, उनके चेवरिये पर लाचारी छा गई। उन्होंने उत्तलाउदित कैदियों को शांत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द दहशत की बढ़ती लहर में खो गए। पागलखाना जो कभी एक सुरक्षित आश्रय स्थल था, अब तूफान में फंसा एक जहाज था जिसके निवासी अपनी समझ से परे पावरों द्वारा इधर उधर फेंके जा रहे थे। उनके जाने से पहले के डेयों में एक अजीब घटना हैपेंड। मरीज जो पागलखाने के ब्रेक हुए शीशों में अपना प्रतिबिंब गिविंखने के आदी थे, अब कुछ अलग गिविंख रहे थे। उन्होंने अजनबियों को खुद को घूरते हुए गिविंखा। उनके चेवरिये पर वही डर और अनिश्चितता थी जो वे अपने अंदर महसूस डूंगते थे। राम ने अपना प्रतिबिंब गिविंखते हुए एक कमजोर बूढ़े एक्सप्रेसी को गिविंखा, जिसकी आंखों में एक खोया हुआ एक्सप्रेशन था। पागलपन की चमक, रॉयल्टी का भ्रम सब गायब था। उसकी जगह एक कच्ची भेद्यता थी। उसकी अपनी मृत्यु दर की एक कठोर याद हार्ट आती वॉस। उसने आईने को छुआ। उसकी उंगलियां उसके चेवरिये पर लकीरें खींच रही, वजन, समय और कठिनाई से उकेरी गई लाइंस। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अनसुने आंसुओं से फटी जा रही। बॉस फातिमा ने ब्रेक हुए कांच के एक टुकड़े में अपना प्रतिबिंब ग्रिपा तो वह डर के हिटिंगे पीछे हट गई। उसे घूर रहा चेवरिया उसका अपना नहीं था। यह दुहक से पीड़ित एक ममूविंगा का चेवरिया था। उसकी आंखें अंतहीन नाइटों के रोने से खोखली हो गई। वासन, उसने अपनी छाती ग्रिपी। उसका दिल एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। मेरा बच्चा कहाँ है? वह रोई। उसकी आवाज एक कच्ची आदिम चीख थी जो पागलखाने के उजाड़ गलियारों में गूंज रही। बस शीशे जो कभी उनकी विकृत रियलिटियों को रिफ्लेक्टिंग थे, अब उनकी साझा मानवता के लिए एक दर्पण थे। वे अब केवल मरीज नहीं थे, अपने ही मन की भूल भुलैया में खोए हुए थे। वे शरणार्थी थे, इतिहास की चपेट में आ गए थे। उनका जीवन उनके नियंत्रण से परे पावरों द्वारा उलट दिया गया था। आईने में चेवरिये उनकी साझा भेद्यता, एक बेपरवाह दुनिया के सामिंदे उनके सामान्य रनिंग की एक कठोर याद हार्ट आते थे।